सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पाँवें 100 में 60। सड़कें सूनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। जिंदा कौमें 5 साल तक का इंतज़ार नहीं करती। जी हाँ, नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूँ अविनाश। आज हम जिस शख्स और जिस शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं। जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। वहीं लोहिया जो समाजवाद के प्रणेता रहे, समाजवाद के ज्योतिपुंज रहे, समाजवाद को इतनी ऊंचाइयों तक लेकर के गए। जी हाँ, 1910 में जन्मे डॉक्टर लोहिया फैजाबाद के अकबरपुर कस्बे में जन्मे और जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय से 22 साल की उम्र में अपनी पीएचडी पूरा करके भारत लौटे। गांधी के नमक सत्याग्रह पर अपनी पीएचडी उन्होंने की और थीसिस लिखा और लोहिया आते ही भारत में आज़ादी और स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। अपने जीवन काल में वो 7 बार जेल गए और आगरा की जेल में बंद एक समय तो ऐसा लगा कि मानो उनका हाथ और पांव काम करना ही बंद कर दिया। अंग्रेज़ों की घोर यातनाएं झेलने के बाद डॉक्टर लोहिया भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए, भारतीय समाज पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। अगर हम भारतीय राजनीति की जब बात करेंगे तो डॉक्टर आम्बेडकर और गांधी और लोहिया के बिना भारतीय राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती है। डॉक्टर लोहिया वो शख्स थे जो जाति प्रथा के विरुद्ध थे। वो कहा करते थे कि आर्थिक और सामाजिक असमानता और जाति प्रथा दोनों जुड़वा राक्षस हैं। एक को ख़त्म करने के लिए दूसरे से लड़ना उतना ही आवश्यक है। पिछड़ों की राजनीति करने वाले डॉक्टर लोहिया, पिछड़ों की हिमायती नुमाइंदगी करने वाले डॉक्टर लोहिया, बिहार में पिछड़ों की राजनीति को एक रूप, नया स्वरूप देने वाले डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर को राजनीति में स्थापित करने वाले और नेता बनाने वाले वो डॉक्टर लोहिया ही थे। ग्वालियर के महारानी के विरुद्ध एक दलित महिला को चुनाव लड़ाने वाले वो डॉक्टर लोहिया ही थे। डॉक्टर लोहिया ने एक दलित महिला को चुनाव लड़ा करके एक नारा बुलंद किया कि रानी महारानी बनाम मेहतरानी, और उस चुनाव में जम करके वोटिंग हुई और महारानी को पराजय का सामना करना पड़ा। डॉक्टर लोहिया ने पंडित नेहरू को अपनी हुंकार और ललकार से उनको भी पछाड़ा। इलाहाबाद के बगल में एक सीट है, संसदीय क्षेत्र है जिसका नाम है फूलपुर संसदीय क्षेत्र, जहां से नेहरू की वो परंपरागत सीट रहा करती थी, जहां से नेहरू चुनाव लड़ा करते थे। नेहरू के विरुद्ध वो जहां जहां प्रचार किए, नेहरू वहां वहां हारे और कांग्रेस के विरुद्ध एक मूक साइलेंट रिवॉल्यूशन की एक नायक बने डॉक्टर लोहिया। मुलायम सिंह बिधुना विधानसभा में प्रचार कर रहे थे। लोहिया की मुलाकात वहाँ मुलायम सिंह यादव से हुई और उनसे वह पूछते हैं कि चुनाव प्रचार में तुम्हारे पास पैसे हैं, खाना क्या खाते हो, खाना कैसे खाते हो। तब मुलायम सिंह यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने का और लोहिया की विरासत को संभालने वाले मुलायम सिंह उनसे प्रभावित थे, उन्होंने कहा कि जिस गांव में मैं जाता हूं वहीं चना और लैया खाता हूं और उसके बाद वहीं रात में सो जाता हूं। डॉक्टर लोहिया धीरे से एक 100 की नोट निकालते हैं और मुलायम सिंह यादव की जेब में रख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर लोहिया पिछड़ों की राजनीति और पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने अपना योगदान दिया, हमेशा पिछड़ों की बात करने वाले वो खुद समड़ जाति से आते थे। वह एक मारवाड़ी बनिया जाति से आते थे, लेकिन जाति प्रथा को कभी नहीं मानते थे। डॉक्टर लोहिया की विरासत को संभालने के बाद, आज मुलायम सिंह के दिवंगत होने के बाद, उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने वाले श्री अखिलेश यादव और जितने भी समाजवादी दल हैं आज भारत में प्रयत्नरत हैं कि कैसे एक भारत में समाजवादी सरकार की स्थापना की जाए, समाजवाद का झंडा बुलंद किया जाए, जिससे समाज में समरसता, समानता कायम हो सके। जय हिंद दोस्तों। इस समाजवाद के इस एपिसोड को आप लोग कमेंट करके ज़बरदस्त कमेंट बॉक्स को भर दीजिए कमेंट से और बताइए कि समाजवाद के इस लहू को, जिसने उन्होंने समाजवाद को सींचा है, इसको किस तरह से आगे बढ़ाने का काम हर एक युवा का बनता है। सभी का दायित्व बनता है कि समाज में अपना योगदान करे। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारत।